सरकार तो कांग्रेस आ जाए बन चाहिए मेरी। बीजेपी तो जातिवाद की राजनीति करती है ना। और जब मतलब कुछ करा ही नहीं है, यहाँ के लिए सोचा ही नहीं है बजाड़ा में है क्या चीज़ या बजाड़ा बस्ता किस तरफ है। जब देखा ही नहीं है किसी को, नाला है खत्ती में कुएं में गिर रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं है, तो मतलब जो कैसे सरकार को इसको दे दे। मना पता इससे की हमें तो एक बात है, गोल्ड साइकिल को देनी है। करते तो ना है, कभी बताओ 2000 खाते मारे, कभी 3000 कह रहे हैं। गरीब इतने परेशान है बेचारों पर खाने को रजाई इस टाइम ठंडों में मर रहे हैं। बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2022 की बातें कर रहे हैं, जितना नजदीक वो आ रहे हैं उतना ही पार्टियों में हलचलें तेज है। गाँव से रूबरू करा देते हैं तो धौलाना विधानसभा के गाँव बझेड़ा कला में हम पहुंचे हैं। जिस तरह से तमाम गाँवों का सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह चुनाव नजदीक है उसी को लेकर भीड़ भी भैया जहां भी मीडिया की गाड़ी देख लेते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि भैया हम बताएंगे इस बार राजनीति में किस तरह से पलटवार आपस में पार्टी कर रही है और हम किस तरह से पलटवार कर रहे हैं। अब तमाम लोग हमारे साथ हैं, सीधा से रुक करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2022 में किस तरह का बदलाव चाहते हैं। क्या योगी सरकार को फिर से सत्ता में बिठाना चाहते हैं? देख लो सड़कें, देख लो यहाँ की गड्ढे हुए पड़े। अच्छा, मतलब कि योगी सरकार ने कुछ कराया ही नहीं यहाँ पर? कुछ भी ना कराया। योगी सरकार तो कह रही है कि भैया बड़ा विकास कराया हमने अपने 5 सालों में। कुछ भी ना विकास, कुछ भी नहीं कराया। चलिए उत्तर प्रदेश की बातें करें तो इस बार जो है पार्टी लगातार जोर लगा रही है। पता नहीं सत्ता में कौन बैठेगा, आप ही बिठाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार बैठी हुई है, उसने विकास करने के जिस तरह से नारे देती है, तो क्या फिर से कुर्सी पकड़ पाएगी योगी सरकार? देखो, कोशिश युवा अखिलेश की सरकार बननी चाहिए और जितने भी गांव के प्रत्याशी हैं सबकी जो ये कोशिश है कि यहाँ अखिलेश की सरकार बननी चाहिए यूपी में। गठबंधन को जिताने वाले हैं? हाँ? नहीं, हाँ, गठबंधन है या जैसे भी है। अच्छा, आप गठबंधन की बातें की है तो गठबंधन ही पसंद क्यों आ रहा है? पार्टी तो और भी है उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी सरकार जो है हिंदू मुसलमान की बात ज्यादा करती है। अच्छा, ये जो सबको लेकर चलती है, समाजवादी सबको लेके चलती है। ये भी जिक्र था बीच में कि भैया समाजवादी ने मुसलमानों की बातें करें, यानी कि एमआईएम पार्टी की बातें करें, उससे गठबंधन करने के लिए मना कर दिया। तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? नहीं, फिर भी सबके करते हैं, वो भी मुसलमानों की बात निकाल करते हैं। अच्छा, ये दोनों करते हैं सबकी। अच्छा, ये सबकी करते हैं। हाँ। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे ताऊ जी? हमने देंगे साइकिल है। साइकिल को देंगे? अच्छा, साइकिल क्यों पसंद आ रही है वैसे आपको? ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि भैया हम मुसलमानों को लेके जाएंगे, हिस्सेदारी की बातें करते हैं ओवैसी जी। ना हमें ना पता इससे की। अच्छा, हमें तो एक बात है, गोल्ड साइकिल को देनी है। वोट साइकिल को देनी है। अच्छा, योगी सरकार तो कह रही है कि भैया जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सब हमें वोट देने वाले हैं। वो तो आप भी तो बुजुर्ग हैं, आप योगी सरकार को देंगे वोट? साइकिल को देंगे। साइकिल को ही देंगे भैया। ताऊ जी की जो ज़बान है उसमें सिर्फ एक ही नाम है कि साइकिल को वोट देनी है। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? फिदा हुसैन नाम है जी मेरा। फिदा हुसैन। तो क्या लगता है यूपी के अंदर किस तरह का बदलाव देखना चाह रहे हैं आप? यूपी के अंदर हम चाह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अमन चैन वाली पार्टी सरकार बना हुआ है। अमन चैन वाली कौन सी है ऐसी पार्टी? ये गठबंधन जो है ये अमन चैन के लिए हुआ है। गठबंधन अमन चैन के लिए हुआ है? जी। अच्छा। योगी सरकार ने अदरवाइज जितनी भी ये पार्टियां हैं छोटी छोटी, इनको भी परेशान करा है। एक समाजवादी और लोक दल ऐसी पार्टी रही है जो बीजेपी का इन्होंने विरोध करा है। छात्रों की, मजदूरों की, किसानों की, सबकी इन्होंने बात करी है। जब से बीजेपी सरकार में आई है 2014 से, ये सब है लाइन में लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और जातिवाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान में इतना बढ़ा दिया है कि आपस में जो एक साथ बैठ कर खाना खाने वाले थे, ब्याह समारोह में जाने वाले थे, वे आपस में किनारा करने लगे। अच्छा। ये एक दीवार खींचने वाली पार्टी बनी है। इन्होंने सांप्रदायिकता को ज़्यादा जो भाव दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बिरादरियाँ ये चाह रही हैं कि अब की बार गठबंधन सरकार। किसको जिताने वाले हैं इस बार? साइकिल को जिताएंगे जी। साइकिल को जिताएंगे? जी हाँ। साइकिल को ही क्यों जिताएंगे? हाथी भी तो आ रहे हैं। हाथी वालों ने या मतलब जो यूपी वाले इन्होंने कुछ करा हो, मोदी सरकार ने कुछ करा हो, अच्छा। तो हम भी मतलब जो तैयार हैं उनके लिए। अच्छा। और जब मतलब कुछ करा ही नहीं है, यहाँ के लिए सोचा ही नहीं है बजाड़ा में है क्या चीज़ या बजाड़ा बस्ता किस तरफ है। जब देखा ही नहीं है किसी को, नाला है खत्ती में कुएं में गिर रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं है, तो मतलब जो कैसे सरकार को इसको दे दे। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि गठबंधन की आप बातें कर रहे हैं, समाजवादी की बातें कर रहे हैं, समाजवादी ने विकास कराया है? हाँ, जो भी कराया है उन्होंने ही कराया है और मतलब सभी लोग मतलब उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, तो उस पार्टी से तो आ रहे हैं आपके दबंग विधायक फिर से? हाँ, फिर आ रहे हैं जी वो। तो दबंग विधायक को फिर से जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे जी। अब तो कुछ भी हो, बहरहाल जब साइकिल को देनी है। शुभ नाम जानना चाहेंगे? नौशाद। नौशाद जी, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता किसकी तरफ रुझान करने वाली है?
सपा की तरफ, गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ। गठबंधन ही क्यों पसंद आ रहा है? गठबंधन इसलिए पसंद आ रहा, अब से पहले जो सरकार रही थी बिजली के रेट 200 रुपये पर मंथ थे, अब इस बार 1100 रुपये पर मंथ है। अच्छा 1100। हाँ जी। उसके 1100 के ऊपर फिदा हो रहे हैं क्या? 500 रुपये का आंकड़ा था या 400 रुपये का आंकड़ा था, अब 900 कुछ रुपए का है। अच्छा 900 कुछ का हो गया। डीजल के रेट ले लो, पेट्रोल के रेट ले लो, हर चीज का यही हो रहा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो योगी सरकार कह रही है कि भैया रोजगार भी तो दे रहे हैं, महंगाई कर दी तो क्या हो दे रहे, किसी को रोजगार मिला नहीं, किसी को नहीं मिला रोजगार। क्या कह रहे हैं ताऊ जी? हम ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं करा 5 सालों में, नहीं कुछ भी नहीं करा। अच्छा खाद पे पैसे, डाई पे पैसे, किसान मार के फेंक दिया। कुछ को किसान कुछ करा उसने? कुछ नहीं किया। क्या कर रहा? विकास क्या है किसानों के लिए? 2022 में 2 गुना करने वाले हैं आपका। कुछ भी ना करा। क्या करा बताओ? यहाँ बजाड़े में कहाँ विकास हुआ है? चलिए योगी सरकार ने विकास नहीं कराया, आपके विधायक भी तो कर रहे थे यहाँ पे। तो विधायक साहब ने विकास कराया है ना, ये सारी रोड यहाँ से लेके पूरा गांव पार रहे रोड में। अच्छा वो विधायक साहब ने क्या, असलम जी ने। हाँ तो इस बार किसको देखने वाले हैं फिर? असलम चौधरी को। असलम चौधरी को। और जी। सत्ता में किसको देखने वाले हैं? सत्ता में अखिलेश यादव। अच्छा धर्मेश तोमर का बड़ा नाम है कि भैया जो विकास है वो तो धर्मेश का जाके देखिए, बड़ा अच्छा विकास कराया। नहीं, धर्मेश जी ने भी काम कराए थे अपनी सरकार में, वो भी अखिलेश सरकार में कराए। अच्छा यानी कि आपका ये कहना है कि सपा सरकार में जो भी विधायक होता है या सपा सरकार खुद सत्ता में बैठ जाए तो तभी विकास होता है। जी जी जी। बीजेपी तो कह रही है कि भैया बीजेपी तो जातिवाद की राजनीति करती है ना। अच्छा। बिल्कुल जातिवाद की जी करती है। जी जी। तो अवैसी जी कैसे करते हैं? हैदराबाद छोड़ के आ रहे हैं। अवैसी जी की देखो, असल में वो सिर्फ एक जाति को लेके चल रहे हैं। अच्छा। सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं अवैसी जी, इसलिए अवैसी जी को वोट नहीं है हमारे। तो यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास कराएंगे। नहीं, कहने में और करने में तो बहुत अंतर है ना। अच्छा। वो बात ही सिर्फ मुसलमानों की करते हैं, चाहे संसद में करें चाहे जमीन पे करें। लेकिन टिकट की बातें करें तो टिकट तो सबको दे रहे हैं, उसमें तो हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं दे नहीं रहे। नहीं, हमारे यहाँ से भी एक हाजी आरिफ हैं, उनको टिकट दिया है। जावेद जी थोड़ा आगे आ जाए। ले जी आगे, मैं दूर से काम कर दूंगा। योगी सरकार कैसी लग रही है फिर? बहुत ही बुरी लग रही है सरकार मुझे तो। क्यों? बस मन को चाह रही मेरी सरकार, तब कांग्रेस आ जाए, बल में बन चाहिए मेरी। अच्छा कांग्रेस आ जाए। जी। कांग्रेस इतनी पसंद क्यों आ रही है? मनचाही कैसे बन गई? प्रियंका गांधी ने ऐसे यहाँ काम करे हैं, पसंद होगी मुझे। अच्छा पसंद आ गई। जी। योगी सरकार भी तो करा रही है विकास, कह रही है कि भैया हाईवे बना दिए हमने तो लोग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस प्रियंका गांधी चाहिए। प्रियंका गांधी जी। गठबंधन का आपके गांव में बड़ा जोर है, आपको गठबंधन पसंद कोई है? लोग की सोच है, मेरी सोच प्रियंका गांधी की है जी। अच्छा प्रज्ञा गांधी की। जी जी, प्रियंका गांधी आनी है अब। 5 साल ऐसे गुजरे, मोदी जी और योगी जी निखाली झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा। आज से 2.5 साल पहले जनरल वीके सिंह के थ्रू बझाड़ा कलां के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से एक डिग्री कॉलेज पास किया था। उसके लिए ज़मीन की जो वैल्यू थी तकरीबन 10 बीघे के आसपास की ज़रूरत थी। उसमें हमारे पास 5 बीघे एलएमसी अवेलेबल थी, लेकिन 7 बीघा हमें ज़रूरत थी, वो तकरीब 12 बीघे की ज़रूरत थी। सारे गांव ने इकट्ठा पैसा करके 42 लाख रुपए का योगदान दिया और उस 7 बीघे ज़मीन को इकट्ठा करने का काम किया। 7 बीघे इकट्ठा होने के बाद 12 बीघे ज़मीन अवेलेबल हो गई। उसके बाद हमने उस ज़मीन के कागज़ पूरे करके, जो हमारी ये है सुमन गौतम, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उनके पास सबमिट करा दिए। उसके बाद हम पिछले 2.5 साल से धक्के खा रहे हैं, कभी लखनऊ जाओ जी, कभी जनरल वीके सिंह के पास जाते हैं, कभी अतिथि सिंह के पास जाते हैं, कभी जिला डीएम के पास जाते हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बताओ गांव की बदनसीबी नहीं है तो क्या है ये? अच्छा। ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, गांव जमीन दे रहा, अपना पैसा लगा रहा, 42 लाख रुपए एक गांव के लिए, हमें क्या मिल रहा है? यानी कि गांव वालों ने 42 लाख रुपए लगा दिए हैं, लेकिन योगी सरकार में कार्रवाई नहीं की जा रही, उसमें नहीं की जा रही, बिल्कुल भी। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है जी मुजम्मिल। मुजम्मिल जी 2022 में कैसे बदलाव देखना चाह रहे हैं फिर? 2022 में बदलाव देखना चाह रहे हैं जी हम, साइकिल अखिलेश का। अच्छा हाँ जी। अखिलेश यादव को लाने वाले? हाँ जी, उसे लाएंगे हम 100 के 100%। अच्छा साइकिल को दौड़ाने वाले जी भी। हैं, हाँ? साइकिल को जिताना हमें। अच्छा हाँ योगी जी। सरकार तो कह रही कि भैया कह लीजिए कि साइकिल योगी सरकार ने कुछ नहीं करा, हम बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सारा हिंदुस्तान परेशान कर दिया जी उन्होंने। अच्छा हाँ। हिंदुस्तान परेशान हो गया है। पूरा परेशान है इस टाइम, रोजगार बिल्कुल बिना रहा इस टाइम कुछ भी। रोजगार के लिए तो कहते हैं भैया, कितना कहते हैं करते तो ना है। कभी बताओ 2000 खाते मारे, कभी 3000 कह रहे हैं। गरीब इतने परेशान है बेचारों पर, खाने को रजाई इस टाइम ठंडों में मर रहे हैं। बताओ माहौलिया गठबंधन का है जी। गठबंधन का है जी। अच्छा महंगाई की बातें करें तो योगी सरकार, जब आप लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत कर दी है, तो योगी सरकार कह रही है कि युवाओं को रोजगार भी तो दे रहे हैं, महंगाई कहाँ है? ना तो यहाँ रोजगार मिल रहा, ना बिहार में मिल रहा। आप भी बिहार पे देख रहे होगे सोशल नेटवर्किंग पे क्या हो रहा। और महंगाई का तोड़े ना, रिचार्ज भी, गैस भी,
पेट्रोल डीजल तेल वेल सब चीज महंगे हैं। अच्छा, आपका बिगड़ गया इनका खेल। रोजगार नहीं मिल रहा आपको? हिंदू मुस्लिम पे है, बस हिंदू मुस्लिम पे, बस हिंदू करते मुस्लिम। क्या है वैसे आप? जी मैं तो अपना काम करता हूँ, क्या काम? मेडिसिन सप्लाई करता हूँ मैं। अच्छा, जी। तो उसमें रोजगार आपको लग रहा है कि जब से योगी सरकार सत्ता में रोजगार खत्म हो गया? बिल्कुल जी, रोजगार खत्म है। 3 साल दौड़ा हूँ नौकरी के लिए, मिली ना। अच्छा, 3 साल से नौकरी ना नहीं मिली, आपको? ना। अच्छा, तो समाजवादी क्या आते ही आपको नौकरी दे देगी? नहीं जी, उम्मीद तो है, जब अपनी उनकी सरकार थी तो उन्होंने तो योगी जी से भी रखी होगी इसीलिए सत्ता में राम मंदिर के अलावा एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक हॉस्टल कुछ तो बताओ कहाँ बनवाया? हमारे इधर तो है ना। चौधरी तो एम्स बना दिया हिंदुस्तान में। कहाँ बने हैं? झूठी सरकार है, झूठी। इसलिए न्यास करते रहे। इल्लियों की सरकार है, इल्लियों की झूठी सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल झूठी। कुछ भी 15 लाख दिए किसी के में ना, ई श्रम कार्ड में पैसा है किसी के में 500 आए ना आए, बात खत्म। वाले थे आप लोगों के यहाँ? बुरे दिन आ गए अब। अब बोलना पड़ेगा अपनी कौम के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी। जी, आप ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे है विकास नहीं कराया कुछ भी। योगी सरकार कहती कि भैया इतनी योजनाएं दी है, देखिए आवास विकास योजना की बातें करें, कितनी आवास विकास योजना के कह रहे हैं कि भैया गांव-गांव में जाके तो मकान बनवाए। आवास योजना यहाँ एक मकान नहीं बनाया। दूसरी बात, ये राशन की बात बोलते हैं हर जगह। राशन कौन सी सरकार न दे रही मुझे बता दो इस बात को। सब देते हैं राशन, तो जब सरकार बनेगी देगी। डबल भी तो कर दिया। डबल तो कोरोना में मारे भी तो हैं इतने ही। बताओ एक बात बताओ, अमित शाह जाकर पर्चे बांट रहे हैं घर टू घर। जब किसान बैठे सड़कों पे एक भी आदमी नहीं आया वहाँ, एक इंसान भी आया अगर बीजेपी का मुझे बता दो कौन आया वहाँ बात करने। और फिर बैठ के किसान तो दोबारा झूठे वादे हुए उनसे दोबारा बैठ गए। बताओ, सब झूठी सरकार है बिल्कुल। गठबंधन के साथ है जी, हम हिंदू होता है मुस्लिम होता है गठबंधन के साथ है, अखिलेश के साथ हैं। नाम क्या बताया था आपने? सादान अख्तर। सादान अख्तर नाम बताया था। और गठबंधन की बातें करें तो गठबंधन में भी विरोध नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि भैया गठबंधन जो है छोटी छोटी पार्टियों से तो गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी मुसलमानों की बातें आती है तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हो, और आप फिर भी मुसलमान होकर उनकी तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, तरफ और अब किसी के नहीं जा रहे। देखो हर चीज को देखना पड़ा है। ओवैसी साहब मांग रहे, हिस्सा मांग रहे, सही बात है उनकी, लेकिन कहीं वहाँ हिंदू भी तो वोट कट रही है। मतलब कहने का मतलब उनका हमसे पहले से वे जाने हैं, सब चीज जाने हैं, हम तो गठबंधन के साथ हैं जी। देखिए तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं और नौजवानों से भी बातें करेंगे। चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। जी मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। चलिए सलीम जी, बजहेड़े का किस तरफ रुख होने वाला है इस वक्त? इस वक्त तो गठबंधन के साथ होने वाला है। गठबंधन के जी। साथ होने वाला है। गठबंधन की क्यों पसंद आ रहा है? मायावती की बातें करें, कह रही है भैया इतना विकास कराया है कि अब हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे पिछले विकास को याद करके फिर से हमें सत्ता में लाएंगे। देखो ऐसा है, वोट देने का तो हक सबका है, अपना अपना अलग, कोई कहीं भी दे सकता है, पर ये है इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा कि वो याद किया जाए। और धर्मेश तोमर जी है, वे जो विधायक है पीछे समाजवादी से, उन्होंने विकास खूब कराया, बढ़िया वोट दी उन्हें। ऐसे ही यहाँ तो साइकिल को ही वोट दे रहे ज़्यादातर पहले से ही। हाँ पहले से ही। हाईवे की सुविधा करा दी आपके लिए, पहले कितने जाम में फंस के जाते थे। कहाँ हाईवे कराए? ऐसा है यहाँ क्या करा है, 5 किलो गेहूँ 5 किलो अनाज, ये भिखारी बना दिए। रोजगार कुछ नहीं, कोई काम नहीं, हिला नहीं। मुसलमान बताओ कहाँ काम हिला है? कोई जितने नौजवान है, जिन्हें कितने नौजवान नहीं फिर रहे बेरोजगार के, रोजगार नहीं है कहीं भी। अच्छा देखिए, ग्राम बजहेड़ा में पहुंचे हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितने लोग बजहेड़ा के हमारे साथ हैं। भैया जब रुख कर रहे हैं तो भैया एक ही आवाज यहाँ से नजर आ रही है, कह रहे हैं कि भैया इस बार जो है गठबंधन को जिताने वाले। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम हकीकत। हकीकत नाम है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा ले और क्या देखने वाले हैं इस बार यूपी में? ये तो प्याज बेच के आए हम तो। प्याज बेच के आए हाँ हैं। प्याज लहसुन। यूपी में क्या करने वाले हैं इस बार? यूपी में जो हो रहा होने दो। योगी जी ने कैसे प्याज बिछवाई है आपकी 5 साल में? कहाँ बिकवाई है? अच्छा। कहाँ बिकवाई है? अरे 200-250 रुपए कमा रहे हैं, 5-6 बच्चे हैं खाने वाले, कहाँ से लावेंगे? अच्छा जी। योगी सरकार तो कह रही है भैया सबका काम बढ़िया चल रहा है, हमारी सरकार। उसका चल रहा होगा, हमारा तो ना चल रहा। आपका नहीं जी, 4 बजे उठे हैं सवेरे को। अच्छा, सवेरे इस बार किसको देखने वाले हैं? क्या जी? इस बार किसको लाएंगे सत्ता में? सप्ताह में अखिलेश को। अखिलेश यादव। हाँ जी। चलिए भैया तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं, चलिए युवाओं से बातें करते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद मुस्कुरान। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्कुरान। मुस्कुरान। हाँ जी। मुस्कुराहट भी है आपके चेहरे पे। हाँ वो तो अखिलेश के लिए जी। किस तरह का बदलाव देखना चाह रहे हैं? हम तो जी अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश को हाँ जी। चाहते हैं। क्यों अखिलेश ही क्यों पसंद आ रहे हैं? उन्होंने अच्छे काम करे हैं। अच्छा। हाँ जी, शुरू में 100 नंबर चलाई, 108 चलाई, सब एकदम सुविधा दी उन्होंने। जिता दो हमें सबको, जो युवा हैं या बच्चे हैं सबको पतंग बांटेंगे हम। ये सब झूठ है। सब झूठ है। हाँ जी, पतंग में बच्चे बहक, हम थोड़े ना बहक देंगे। योगी सरकार भी तो वो दे रही है आपको रोजगार, कह रही है कि भैया इतना रोजगार दिया है, युवा तो खुश है। क्या दिया बताओ? हाँ। एक आध दिखाओ, मैं क्या दिया आपने बताओ? आपको कुछ हमें कुछ चलिए दिया। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे?
मोहम्मद शाह आलम। शाह आलम बड़े देखिए बजहेड़ा के अंदर। चलिए शाह आलम थोड़ा आगे आ जाए। और क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव ने इरादे वादे तो किए हैं, अब 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए भी कह दिया तो जो वादे करते हैं जी उन्हें पूरा भी करते हैं जी। जी ऐसे में जी मजदूर आदमी कहाँ जाएगा। योगी जी ने हर चीज पे जी महंगाई बढ़ा दी जी, इसलिए जी अखिलेश यादव को वोट देंगे जी हम साइकिल को ठोक के। जिस तरह से फिदा आप हो रहे हैं तो योगी जी ने भी इरादे वादे किए थे। झूठी सरकार है जी, झूठी। जी जी झूठी सरकार है। तो विकास करा रही है आपकी? जी नहीं, विकास नहीं कराया। ये जो विकास कराया थोड़ा बहुत भी अखिलेश यादव जी ने कराया। देखिए ग्राम बजहेड़ा में पहुंचे हैं, धोलाना विधानसभा का ग्राम बजहेड़ा कला है ये, और तमाम लोग हमारे साथ ही इनसे बातें कर रहे हैं कि भैया इस बार 2022 के अंदर किस तरह का बदलाव ये लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में है, पूरे जोर लगा रही है कि भैया फिर से हमें ये कुर्सी मिल जाए। लेकिन ये लोग, जनता तय करने वाली है कि ये कुर्सी किसके हाथ लगने वाली है, जनता का रुख किस तरफ होने वाला है, ये इस समय बताएगा। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए, धोलाना विधानसभा के गाँव-गाँव का सर्वे देखने के लिए, विकास की असली सच्चाई जानने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।